हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया? मेन मुद्दा ये है कि आप क्या रहे बोर्ड एग्जाम हो भैया। बोर्ड एग्जाम आ रहे, बोर्ड एग्जाम के पहले मतलब 7-8 दिन पहले हम रिवीजन पूरा कंप्लीट करके कैसे रखते हैं, तो ये बात बताना चाह रहे हैं हम आप लोगों को। लेकिन मुद्दा ये भैया, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं परेशान हताश सुनने, भैया आप कैसे करें। तो मैं एक चीज स्पष्ट बोल दूं, लिख के रख लो मेरी बात। अगर 7 दिन पहले तक भी तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है और तुम अब सोच रहे हो कि आप सिलेबस कर लूं और ख्याली मुंगेरी लाल बन रहे हो कि अब तो मैं टॉप कर दूंगा, पूरे गांव वाले सब मेरे पास मिठाई लेके आएंगे, न्यूज़पेपर वाले आ जाएंगे, उन्होंने सर आपने टॉप कैसे करा। बेटा ये फालतू की हरकतें छोड़ दो। अब एक चीज को अब मैं तुमसे बोल दूं, ये बात सुनो, तुम रोज रोटी खाते हो ठीक है, रोज 2-3 रोटी 4 रोटी खाते हो ठीक है, लेकिन मैं बोलूं कि एक काम करो, 20 दिन तक रोटी मत खाओ, 21वें दिन तुम एक काम करना, 20 दिन की रोटी खा लेना। खवाएगी क्या तुमसे? मर जाओगे ऐसे में। यही बात समझ में नहीं खवाएगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुमने साल भर की तो पढ़ाई करी नहीं, साल भर तो मुंह फाड़ा, अब साल भर की पढ़ाई तुम सोचो 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर कर लूं, संभव नहीं है संभव रिवीजन, पढ़ाई नहीं। अब तुम सोचो कि सारी चीज में पढ़ लूं, वो संभव नहीं है। अब तुम रिवीजन कर सकते हो ठीक है, तो मैं यहाँ रिवीजन का तरीका बता रहा हूँ, पढ़ने का नहीं बता रही हूँ। तुम सोचो कि नहीं अब हमको जड़ी बूटी दे दो, जड़ी बूटी ऐसी हमारे पास होती तो फिर बात ही क्या थी, फिर सब बच्चों को टॉप करवा देता मैं। आई बात समझ में? तो बेटा ऐसा संभव नहीं है। तो रिवीजन कैसे कर सकते हो उसकी मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बेसिकली तुम लोगों को ठीक है। स्ट्रेटेजी में फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना, जैसे सब्जेक्ट तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट पे लागू होगी बेटा ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, पहला जो बिंदु है उस बिंदु को ध्यान रखो, लिखने में टाइम वेस्ट करूंगा, अच्छा सुन लो मेरी बात। बिंदु ये है कुल मिला के कि तुम्हारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स समझते हो, बुक के आगे जो निकलता है क्या बोलते हैं उसको? इंडेक्स ठीक है। तो इंडेक्स जो है उसको निकालो और उस इंडेक्स को निकाल के ये देखो कि सबसे ज्यादा मार्किंग कहां से आ रही है ठीक है, सबसे ज्यादा कहां से पूछे जा रहे क्वेश्चन, तो कहां से मतलब अलग ही तुम्हारी बुक में लिखा रहता है ठीक है, वो जो बुक है उसमें अलग ही मिल जाएगा तुमको। अच्छा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से? लिटरेचर पोर्शन से आ रहे हैं। लिटरेचर में कहां से? काव्य खंड से आ रहे हैं, हिंदी का बता रहा हूं जैसे ठीक है। तो काव्य खंड उठाओ, सबसे पहले वो निपटाओ ठीक है। आगे बात समझ में? अब तुमको दिखा के दूसरे नंबर पे, फॉर एग्जांपल के मान लो काव्य खंड से कितने नंबर के? 17 नंबर के प्रश्न आने हैं ठीक है। और जो गद्य खंड है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं ठीक है, गद्य खंड है जो, गद्य खंड से मान लो 15 नंबर के आ रहे हैं ठीक है। और व्याकरण से कितने आ रहे हैं? व्याकरण फॉर एग्जाम्पल के लिए व्याकरण से भैया 8-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। सब एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे के सिलेबस में अलग अलग है। कोई मैथ वाला, कोई कॉमर्स वाला, कोई किसका ठीक है, और 12th वाला 10th वाला अलग। तो तुम तुम्हारा इंडेक्स से तो पता होगा, देखा कि नहीं देखा कभी, तो यहाँ से देख लो इधर ठीक है। तो मान लो काव्य खंड से तुम्हारे कितने आ रहे हैं भैया? 17 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं ठीक है, टोटल 17 नंबर के। तो मैं बोलूं इनमें सबसे ज्यादा पढ़ना जरूरी किसको? अभी नहीं भैया, हम तो व्याकरण पढ़ेंगे, तो व्याकरण पढ़ोगे 10 नंबर ही कवर होंगे। अपने को नंबर ज्यादा चाहिए, अपने को नंबर ज्यादा चाहिए कि संतुष्टि चाहिए? नंबर ज्यादा चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? जिसकी मार्किंग, जिसके नंबर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं ठीक है। तो पहले काव्य खंड पढ़ो, इसका रिवीजन करो ठीक है। रिवीजन का मैं एक तरीका बता रहा हूं, पहले ये सुन लो। रिवीजन का तरीका भी एकदम शानदार बताऊंगा, स्ट्रेटेजी रिवीजन कैसे करें, और ऐसा रिवीजन होगा कि तुम्हारी सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले ये पढ़ा ठीक है, अब ये पढ़ लिया, उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये पढ़ना है, फिर तीसरे पे ये पढ़ना है ठीक है। इसको प्रायोरिटी पे सेट करना है कि पहले ये फिर ये, और एक बाकायदा एक कॉपी में लिखना है कि ये इतने। अब ये जो रिवीजन है ये आपको, जैसे मान लो आपने साल भर पढ़ा, आपको सारी चीजें याद है, भैया याद है, मेरे को मालूम कहीं नहीं याद है पर मान लो कि याद है ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर याद है तो इसमें क्या करना है अपने को? इसको क्या करना है? इसको बाकायदा 1 से 2 दिन का डेट लिखना है, डेट लिखना है। यहाँ पे लिख के बाकायदा कागज पे लिख देना है कि मैं इसको 2 दिन में भी कब? मान लो दूसरे दिन बाद सोमवार है, तो यहाँ लिखना सोमवार को 5 बजे तक इसको कंप्लीट कर लूंगा। ये बात लिख दोगे तो आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, नहीं लिखोगे तो नहीं होगी ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर? एक टारगेट बनाओगे तो हो जाएगी। तो ये चीज का टारगेट बनाओ कि ये चीज करनी, फिर दूसरी चीज करनी, फिर तीसरी चीज करनी है। हाँ भैया वो सब तो सही है, पर रिवीजन कैसे करेंगे? हमको याद ही नहीं हो रहा। तो ये तुम्हारी अकेले की समस्या नहीं, अंतरराष्ट्रीय समस्या, पूरे विश्व में यही समस्या है ठीक है। तो आओ उसका सोल्यूशन मैं तुमको बताता हूँ। अब ये है आपकी स्ट्रेटेजी कि रिवीजन कैसे करना है, और ये रिवीजन करोगे तो आपका 7 से 8 दिन के अंदर पूरा रिवीजन हो भी जाएगा। एग्जाम के अगर 5-7 दिन पहले भी नींद खुली तुम्हारी तो भी रिवीजन हो जाएगा। तुमको कि नहीं भैया हमको तो पूरा याद करवा दो, तो याद भैया से नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? साल भर से क्या झक मार रहे थे, साल भर से गला फाड़ के बैठ, हमारा गले बैठ गया कि पढ़ लो, जब तो पढ़े नहीं। अब तुमको 15 दिन के अंदर ऐसी जड़ी बूटी चाहिए तुम टॉप कर दो, तो मतलब वो सब पागल है जो साल भर से पढ़ रहे हैं। तो बेटा अब रिवीजन हो सकता है, आप पढ़े नहीं होगी, स्पष्ट बात। कड़वा लगे तो लगे, भले तुमको बुरी लगे तो लगा लो, पर वास्तविकता यही है। मेरे को नहीं आती प्यार मोहब्बत से बात करना, मैं जो है वो सत्य बोलूंगा, यही बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, बात खत्म ठीक है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? बुरा मत माना करो मेरी बात का, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि रिवीजन करें कैसे? अब ये समस्या, हाँ ये तो समस्या बेटा, अंतरराष्ट्रीय समस्या, इस पे तो चर्चा करनी पड़ेगी। तो भैया रिवीजन कैसे करें ठीक है। अब रिवीजन को क्या करोगे आप, मेरे को बताओ। मैंने बहुत बार क्लास में भी बताया है, बहुत सारे बच्चों को यूं नॉर्मली जब मिलते हैं जब भी बताया है, हर बच्चे का क्वेश्चन यही रहता है, सर रिवीजन का क्या करें। अब मैं आपसे बोलता हूं, एक होता है न्यूज़पेपर ठीक है, एक होती है क्या? एक होती है बुक, आपकी बुक
एक होती है न्यूज, ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, ये बुक है। मैं आपको दोनों देता हूं पढ़ने के लिए। मैं आपको बोलता हूं न्यूज़पेपर पढ़ो, आप पढ़ लोगे। मैं बोलूं आपसे कि बुक के 2 पन्ने पढ़ो, आप पढ़ लोगे। मैं बाद में पूछूंगा कि यार इसमें क्या लिखा था, आप बता दोगे अरे सर भोपाल में 3 लोग मर गए थे, ऑटो वाले को एक ने चक्कू मार दिया और फिर 3 लोग पब में दारू पी के चले गए, वहां ऐसा ऐसा हो गया। आपको पूरी चीज याद रहेगी, न्यूज़पेपर की आप एक भी चीज नहीं भूलोगे, ठीक है। यहाँ की आप सारी चीज भूल जाओगे। मैं पूछूंगा कि बताओ तुलसीदास की दो रचना, अरे यार सर वो तो नहीं याद, ऐसे कैसे नहीं याद भैया, फेल हो जाएगा। तो ये याद नहीं रहता। इसके पीछे कारण क्या है? 2 कारण, साइकोलॉजी को समझना। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, जब आपके बैक ऑफ द माइंड आप ये सोच के बैठते हो कि इसको याद नहीं करना है, आप यहाँ क्या सोच के बैठते हो, ये याद करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आई बात समझ में? जब आप सोचते हो ना कि नहीं यार अपने कोई, जैसे मैं एक बच्चा होता, बच्चे को बोलते ना उधर मत जाना, तो वहीं जाएगा मरने, पता नहीं क्या उसको क्या कीड़े काटते हैं, ठीक है। बच्चे जैसी हरकत होती है अपनी। तो अपना दिमाग एक बच्चा, उसको बोलोगे ना कि यार ये याद करना, तो वो याद नहीं करेगा। मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। और यहाँ उसको बोल देंगे कि नहीं सिर्फ पढ़ना है, तो वो याद कर लेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ आपका माइंड टेंशन फ्री होता है कि याद नहीं करना है। और यहाँ आपने उसको दबाव डाल दिया। जहां आप पे दबाव डाल दिया, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप हिंदी पढ़ लेते हो, लेकिन आपके पापा मम्मी के सामने कोई बोले पढ़ के बता, तो आप गलत पढ़ देते हो। साइकिल चलाने को गए पापा मम्मी के सामने तो कुछ गलत हो जाता है, रिश्तेदार के सामने कुछ ना कुछ गलती होती है, तो दबाव रहता है। तो आप अपने मन के ऊपर दबाव मत दो। ये बुक पढ़ते वक्त आप दबाव दे लेते हो, तो टेंशन हटाओ पहले तो याद करने का। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, अब याद नहीं करेंगे तो परीक्षा में पास कैसे होंगे? तो यहाँ इतना बड़ा आदमी क्या मुजरा कर रहा, क्या कर रहा, झक मार रहा हूँ मैं वही तो बता रही हूँ तुमको, सुन तो लो जरा मेरी बात को। एक तो दबाव हटा दो, याद करने ही है, याद करने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो। फिर क्या करें? अब न्यूज़पेपर तुमको बिना याद करे हो रहा है, ठीक है, पढ़ लो, इस बुक को पढ़ लो। अब भैया एक बार में याद नहीं होती, बुक को एक बार अच्छे से याद करने की बजाय 5 बार पढ़ लो। मतलब बुक के मान लो 2 पेज है, ठीक है, इस 2 पेज को आप याद मत करो, मैं बोल रहा हूं कि इसको 5 बार पढ़ लो, ठीक है। 5 बार पढ़ने से क्या होगा, 5 बार यदि आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है, 5 बार पढ़ना है। तो एक तो दिमाग में से टेंशन हटा कि यार याद करना है। अब मैं बोलूं किसी चीज को आपको ये याद करना 2 पेज, और मैं बोलूं इनको 2 पेज को 5 बार पढ़ दो, बात खत्म। तो आप क्या चुनोगे? 5 बार पढ़ना थोड़ा टफ पड़ता है कि यार 5 बार कौन पढ़ेगा, पर 5 बार सिर्फ पढ़ना है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इधर याद करना, याद नहीं हुआ तो सूद दूंगा, तो फिर अरे यार दबाव है, इधर याद नहीं होगा, हटाओ इसको। तो 5 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका ये कि सिर्फ चीजों को पढ़ो, याद करने की कोशिश बिल्कुल कतई नहीं करो, इतनी सी भी मत करो। और दिमाग में बिठाओ कि तुलसीदास जी की रचना कवितावली है, नहीं याद करना मेरे को, एक बार क्या है कवितावली, मैं याद नहीं करूंगा, ये याद हो जाएगी तुमको। आई बात समझ में? ये चीज ज्यादा जल्दी याद होती है। क्लियर? आप मूवी देखते हो, मूवी के हर सीन याद रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हर चीज याद रहती है, ठीक है। ये क्यों याद रहती है? क्यों? क्योंकि आप इनको याद करना चाहते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी याद रहती है कि माइंड पे क्या दबाव नहीं होता। तो यहाँ दबाव नहीं देना, ऑटोमेटिक चीजें याद होंगी बेटा, ठीक है। तो बुक को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है जो आप फॉलो कर सकते हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक बुक को एग्जाम में जाने से पहले अगर 10 बार आपने इधर से उधर पलट दिया मतलब पढ़ ली, सिर्फ याद नहीं, सिर्फ पढ़ ली, तो आपका काम हो जाएगा। तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन आपके दिमाग में वो सारे वहां आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब पढ़ते हो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाती है। समझ में? क्लियर? हाँ, ये चीजें होती है। तो ये चीजें आपको फॉलो करना है, जिससे आपका क्या होगा बेटा, जिससे आपके रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से हो जाएगा। और ये इसमें नहीं, ये हर चीज में करना है। मैथ्स में थोड़ी अलग चीजें लागू होती है, बाकी फिर भी आप वहां पे भी इसको फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। और रिवीजन का यही एकमात्र तरीका है जिससे आप कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, सब अपने अपने रूल रहते हैं। लेकिन जिस बच्चे का दिमाग ऐसा लग रहा है कि नहीं याद होती चीजें, नहीं समस्या, अरे यार सुननी पड़ती है यार सर, ये फॉलो कर बेटा, दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम कमजोर हो सकते हो, मुझसे ज्यादा कमजोर नहीं होंगे, ठीक है। मैं बैक बेंचर रहा हूँ और बहुत कमजोर रहा हूँ, और मैंने मेरे स्कूल टाइम पे 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, इतना अच्छा परसेंट बनाए थे। आई बात समझ में? जब मैं कर सकता हूँ तो तुम तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मेरे जैसा इंसान अगर कर सकता है तो तुम तो बहुत बढ़िया कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। और ये आपका रहा मार्किंग सिस्टम कि जो सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं पहले वो पढ़ो, उसके बाद सारी चीजें, ठीक है। आगे बात समझ में? क्लियर? बस तो ये चीजें अपने को फॉलो करनी है और हर सब्जेक्ट में फॉलो करनी है। ये दिमाग में से जो टेंशन आप ले रहे हो ये हटा दो, ठीक है। 12th में अगर मान लो फेल होते हो, 10th में फेल होते हो, तो दुनिया नहीं उलट जाएगी, तुम्हारी बर्बाद नहीं हो जाओगे। जो 10th 12th में फेल है वो भी आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हम नहीं पढ़े, हम तो आगे जाकर बड़ा करेंगे। पढ़ना है, अपना पूरा एफर्ट डालो, बाकी चीजें फिर किस्मत के भरोसे, ठीक है। तो अभी पूरा एफर्ट यही है कि आप पूरी बुक को 10 से 12 बार इधर से उधर उलेट दो एग्जाम के पहले, ठीक है। और एग्जाम के 1 दिन पहले अगर नींद खुल रही हो तो टल जाओ, वहां से कोई जरूरत नहीं आपकी जगह नहीं। हाँ, तो एग्जाम के 1 दिन पहले भैया क्या कर देंगे उसमें, 1 दिन पहले तुमको हमको पढ़ा दो तो पढ़ाने का काम नहीं। 1 साल में होती पढ़ाई, 1 दिन में नहीं होती। 1 महीने में भी मैं दम भर लूं, 1 दिन में क्या पढ़ा दूंगा, जड़ी बूटी खिला दूं तो अलग बात है फिर वो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और आप लोग वो का सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ मुझे कमेंट करके बता दो, सिलेबस में क्या क्या बाकी ये मुझे कमेंट करके बता दो। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।